दोस्तों, आज हमारे पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे देश में कानून बनाया। और आज की अगर हम लोग बात करेंगे, आज हमारे साथ जो विधवा महिला मौजूद है, ये बेचारी सालों से चक्कर काट रही है, लेकिन इसको अभी तक न्याय नहीं मिला। हम लोग बात करते हैं, आपने खबर देखी होगी, पहले भी हमने खबर डाली थी। इन्होंने बताया था कि हमारी जो जमीन थी, उस जमीन को हमने बेचा, लेकिन हमारा जो सरकारी आवास बना हुआ था, और उन्होंने हमारे सरकारी आवास पर भी कब्जा कर लिया। ये कौन सा गांव है? ईमानपुर सोमन से। थाना कौन सा है आपका? ये राजेपुर। राजेपुर। अच्छा, ये बताओ जमीन का पूरा मामला क्या है? जमीन का ये मामला है, जैसे पीछे की जगह बेची थी, हम्म। तो ये कॉलोनी तो सरकारी है, ये वाली नहीं बेची थी हमने। ये सरकारी कॉलोनी कब मिली थी आपको? ये लगभग 12 साल हो गए। 12 साल है। अच्छा, पीछे वाली जमीन बेची है आपने, लेकिन कब्जा मैंने नहीं बेची, पति ने। पति बेच गए थे आपके? पति बेच के गए, दारू वारू पीते थे, उन्हीं ने मतलब कराया ये सब। अच्छा, पति को खत्म हुए कितने साल होंगे? डेढ़ डेढ़ साल। 1.5 साल होंगे। बच्चे कितने हैं आपके? 4। कैसे पालन पोषण हो रहा बच्चों का? कभी किसी के बर्तन धो लेती हूँ, हम्म। कभी किसी के कोई काम भी कर देती हूँ, कहीं कहीं काम मिल जाता वहीं वैसा ही कर लेती हूँ। अच्छा, अधिकारियों के कार्यालय आप गई, क्या मांग है, क्या चाहती हो आप? मांग तो यही है कि मुझे मिल जाए रहने के लिए, क्या जो मिल जाए? जो मेरी सरकारी आवास है। मतलब सरकारी आवास पर जो कब्जा हुआ है, वो कब्जा मुक्त हो जाए और आपको सरकारी आवास मिल जाए। हाँ, बस अच्छा, ये। ये जो है जमीन जिसको बेची है, उनका नाम क्या है? मंजू मिश्रा, कहाँ की रहने वाली है? फर्रुखाबाद की। किस जगह की? ये नहीं मुझे पता, बस इतना ही मालूम है फर्रुखाबाद की है। औरंगाबाद की है। ये नहीं पता कहाँ की रहने वाली है। नहीं, ये नहीं अच्छा, मालूम। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं, वो तो कभी मैं अगर थाने में भी गई हम्म। तो वहाँ भी पैसे खिलाए उन्होंने, तो कहाँ वहाँ पे कहाँ भी गई? धमकी दी। कहाँ गई आप? मैं तो हर जगह हो गया हूँ। कहाँ कहाँ बताओ, कैमरे के सामने सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग तहसील मदद के करेंगे। पास भी गई हूँ, तहसील में भी गई, थाने में भी गई, हम्म। नखलऊ में भी होके आ गई। लखनऊ किनसे मिलने के लिए गई थी? नखलऊ गई थी उनके पास, क्या नाम, योगी के पास, योगी साहब के पास। महाराज जी मिले थे आप? नहीं मिल पाए। फिर किनसे मुलाकात हुई थी? हर जगह जो जो अधिकारी थे उनसे सबसे अच्छा, ज्ञापन पत्र देने के बाद यहाँ पर कोई अधिकारी जांच करने के लिए आया? नहीं आया कोई भी। कोई नहीं आया। नहीं। अब क्या करोगी? अब क्या करेंगे, अगर एक बार और जाऊंगी, अगर होती है सुनवाई तो होती है, नहीं होती है तो फिर आत्महत्या कर लेंगे, और क्या होगा। दोस्तों, आज हमारे साथ अजीत सिंह यादव जी मौजूद हैं, और हम लोग अजीत भैया से बात करते हैं कि आखिर इसका क्या रास्ता है, जो सरकारी आवास पर जो कब्जा हुआ है, वो कब्जा कैसे इनको मिलेगा। भैया, ये जो मामला है, सरकारी जो आवास होता है, आपको लगता है कि सरकारी आवास का कोई बैनामा कर सकता है? सरकारी आवास का तो पहले तो कोई बैनामा नहीं हो सकता। जी। और यहाँ सुनने में आया है कि ग्राम सभा की ज़मीन है, जी। ये बिल्कुल पूर्णतः सरकारी है। जी। और इनको जो प्रधान से अभी मेरी बात हुई थी, जो यहाँ वर्तमान प्रधान है, जी। तो अभी मैंने उनसे जानकारी ली, तो वो बोल रहे हैं कि ये तो ग्राम सभा की ज़मीन है, जी। ना इसका बैनामा हो सकता है जी। और ना ये बेची जा सकती है। और उस पर भी इनको सरकारी आवास मिला हुआ है, जी। तो वो तो सरासर गलत है। जी। आज बाबा साहब की जयंती है, पूरा देश आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहा है 135वीं जयंती। और उसके बाद इनकी जो दिशा देखने को लगता है कि वो जयंती के साथ इनकी भी मदद करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ के जो हमारे सक्षम अधिकारी हैं, हम उनसे भी यही कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा संज्ञान अगर ले लें, तो एक बेचारी असहाय और महिला को इसको उसका आवास मिल जाएगा। और जिन लोगों ने इसको गलत किया है या गलत तरीके से इसको हथियाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सोचने वाली भैया बात ये है, ये तो हर जगह जा चुकी हैं। डीएम साहब हों, चाहे तहसील दिवस हो, चाहे थाना हो, यहाँ तक कि ये बेचारी गरीब हैं, बता रही जो है बर्तन वगैरह मांजते हैं, ये लखनऊ में भी गई थी महाराज जी से मिलने के लिए, जो मुख्यमंत्री हैं, और कार्रवाई नहीं हुई। तो किस तरीके से कानून चल रहा है, कैसे इनको न्याय मिलेगा? देखो, अब किसी से कुछ छुपा नहीं, कानून की क्या स्थिति है इस समय। कोई भी नेता सही को सही और गलत को गलत बोलने को तैयार नहीं है। अगर सही को सही कह दें, मैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, सही को सही अगर कह दें तो इनका आवास कल इनको मिल जाएगा, मगर नहीं कहेंगे। आपने काफी लोगों की मदद की, इनकी मदद कैसे होगी? हमने तो कहा, अभी मेरी प्रधान जी से इसी मामले में बात हुई थी, मैंने कहा अगर आप इनकी जगह की व्यवस्था करा दें, इनके पास कहीं जगह नहीं है, अगर इनको वो जगह करा दें तो इनको मकान हम बनवा के दे देंगे। इनका मकान तो भैया बना हुआ है, सरकारी आवास सरकार ने दिया था, ये कब्जा मुक्त कैसे होगा? कोई रास्ता है आपके पास? अब रास्ता है, हमारे डीएम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही सामाजिक हैं, और समाज को लेके और समाज के साथ काम कर रहे हैं। एक बार कल उनसे भी रिक्वेस्ट करके देखेंगे कि अगर इनकी मदद कर दें।
अगर उनकी ज़रा एक बार मदद का अगर उन्हें हाँ भी भर दी तो हमें मालूम है इनको मकान बहुत जल्दी इनको अपना मकान मिल जाएगा। तो ये कहाँ जाने लायक हैं? क्या इनकी कोई सुनेगा? मेरे हिसाब से इनको कोई खड़ा नहीं होने दे रहा है। बता रहे हैं 2 बार लखनऊ गई, फर्रुखाबाद में भी गई, इनको किसी ने नहीं सुनी इनकी। मगर आज जैसे आपकी न्यूज़ के माध्यम से पता लगा, तो हम इनके पास आए हैं। इनकी जो मदद होगी, मैं उनकी मदद करने का काम करूँगा। और प्रधान जी से अगर बात हुई है, पहले तो इनका मकान मिल जाए, इनको सो फार गुड, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अगर वैसे जो भी इनकी मदद होगी, मैं मदद करने का काम करूँगा इनकी। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी महोदय जी से हम निवेदन करना चाहेंगे। जिलाधिकारी महोदय जी, फर्रुखाबाद के बिलाक राजेपुर के इमादपुर सोमवंशी का ये मामला है और ये जो विधवा महिला, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका कहना है कि हमने ज़मीन बेची थी लेकिन सरकारी आवास हमने नहीं बेचा था। लेकिन आज की कंडीशन ऐसी है, इनका जो सरकारी आवास जो पीछे बना हुआ है, ये जो है कब्जा इस पे हो चुका है और ये चाहती हैं कब्जा मुक्त हो जाए और हमें अपना सरकारी आवास मिल जाए। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, स्कूल वगैरह जाते हैं क्या? नहीं, हुँ? कुछ भी है ही नहीं, बड़े बड़े कुछ भी नहीं है। अंकल जी, आप जो है आर्मी से रिटायर हो, क्या कहना चाहोगे इस परिवार के? मैं तो देखो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे अधिकारी बैठे हैं वो यही बोलते हैं कि हमने जो ज़मीनें जो हैं कब्जा मुक्त कराई हैं, लेकिन यहाँ मुझे देखने में ऐसा लग रहा कि ऐसा कुछ है नहीं। अगर उन्होंने कार्रवाई की होती तो शायद इनको ज़मीन अब तक वापस मिल जाती, लेकिन जहाँ आजकल रुपए दे दिए जाते उनका काम हो जाता, इनके पास कुछ है नहीं, तो इनकी कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे, जब आपने इतने मतलब लोगों की ज़मीन छुड़वाई तो इनकी एक छोटी सी ज़मीन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो भी विधायक हैं, क्या उस समय आते जब वोट उनको जो है लेना होता है, उसके बाद में ऐसे लोगों के सुनने वाले नहीं आ सकते क्या? अगर वो लोग इस पे थोड़ा भी संज्ञान ले लें तो मेरी समझ से ये इनका घर इनको वापस हो सकता है। दोस्तों, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सभी लोगों को अधिकार दिलवाया, लेकिन आज आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये जो परिवार है, गरीब परिवार है, विधवा महिला है, इसको अधिकार अगर आप दिलवाना चाहते हो तो आप लोगों को ये खबर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जरूर भेजनी पड़ेगी। आप लोगों से विनती है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करना, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देख सकें कि उनकी सरकार में किस तरीके से अभी भी अवैध कब्जे होते हैं और गरीबों की मदद अभी भी नहीं होती।